क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। जो भी होता है काम इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब अमेरिका में हमला होता है, क्या आज तक कोई प्रूफ मिला? वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे, दिया है उन्होंने। वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे अगर दिया भी है। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। क्योंकि हमारा मुल्क जो सा है वो टॉप पे है। कैसे? क्योंकि हम इस्लाम मज़हब से हैं और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज़ ये है। तो मुस्लिम नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। अच्छा। और जब भी तरक्की आती है अच्छा। आपको डिस्टेबलाइज तो किया इधर जाता आम है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? और देखे आए हुए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जयशंकर सर को लेकर या इंडिया को लेकर पाकिस्तान की जो सरकार है ये बहुत एक्साइटेड है, और अवाम जो है वो बड़ा वेट कर रही है कि रुको यार, इंडिया आया हुआ है पाकिस्तान, तो कुछ तो ऐसा फैसला होगा कि चलो यार ट्रक भर भर के आटा आएगा इंडिया से, बिजली दी जाएगी इंडिया से, पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा, और बहुत सारा ट्रेड व्रेड जो है इंडिया से स्टार्ट हो जाएगा। एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये बात, ने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो जय शंकर जी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान का दौरा करके वापस आ गए। उसके बाद पाकिस्तान में इस कदर अफवाहें और चर्चा शुरू हो चुकी है कि भैया वो आए तो उनको सिक्योरिटी मतलब उस तरीके से उनका वेलकम नहीं किया गया। उसके बाद में उन्होंने जो भारत के साथ जो बात करनी चाहिए थी, मतलब पाकिस्तान के पीएम ने उस तरीके से बातें नहीं की और उस तरीके से बातचीत नहीं हुई, और भारत को कहना चाहिए था कश्मीर दो हमें, हमारा कश्मीर चाहिए हमें। उसके बाद में जो भी जुल्म करता है मुसलमानों पर उसे बंद करो, ये करो वो करो। इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि भारत आया था तो वो आपके बुलाने पे आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का उसमें कुछ भी नहीं था, ये एससीओ सबमिट था, इसीलिए भारत आया था। और भारत के भी वो फॉरेन मिनिस्टर आए थे जो कि ना मतलब बहुत बड़े ओहदे के होते। तो भैया ये बेअक्लों को इनकी बातें सुन लो पहले। प्रोटोकॉल देना चाहिए था। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अंकल आपसे एक सवाल मैं करूंगा और एक आपसे। मैं आपको बात बताऊं, जी, जो भी मेहमान होता है ना उसका जो ओहदा होता है उसके मुताबिक होता है। अगर वजीर खारजा को उसके ओहदे के मुताबिक दिया गया, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा छिपाने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके गए। आप क्या कहते हैं? नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, हाँ। मैं 74 साल से हमें अच्छा। डिवाइड करके। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल आप भी अंकल उसका जवाब दे देना, आप भी दे देना। सवाल से थोड़ा कड़वाओ। हम 78 साल से ये कह रहे हैं इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ये हमारा स्टांस है। ठीक है, पाकिस्तान अगर ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर जान के बताना, पाकिस्तान ने, अल्लाह हाजिर ही है। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीरियों के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए किया 78 साल में? मुझे आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, 78 साल में आप जब भी देखें मुल्क में स्टेबिलिटी आती है ना, अच्छा। तो मुल्क को डिस्टेबल किया जाता है। नहीं, अब मैं कश्मीर की, आपने कश्मीर मैं की बताता हूँ ना बात, सर, मैं कह रहा हूँ जब तक आपने बड़े लेवल पे नहीं ना देखना, पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे भाई। मतलब पाकिस्तान अगर हम वैसे बात करें इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है। हम लोग आईएमएफ से कर्जे लेने की डिमांड करते हैं, आईएमएफ की कड़ी शराइत मानते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से हम कर्जा हासिल करते हैं, हम चाइना से एड लेते हैं, हम सऊदीया से कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। तो बाहर की कंट्रीज़ को एक कर्जे में डूबे हुए मुल्क को टारगेट करके क्या मिलेगा? बेसिकली ये है, सिर्फ हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है। बेसिकली हर तरह से हमारे मुल्क को जौन सा है वो बदनाम करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जौन सा है वो टॉप पे है। कैसे? क्योंकि हम इस्लाम मज़हब से हैं और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज़ ये है। तो मुस्लिम कंट्रीज तो दुनिया में भरी पड़ी है ना, 50+ मुस्लिम कंट्रीज है, हम अकेले मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत आगे हैं, उनसे नहीं डरते, उनके साथ तो अच्छे रिलेशन है।
वाई ऑलवेज पाकिस्तान? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। जो भी होता है काम इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब अमेरिका में हमला होता है, क्या आज तक कोई प्रूफ मिला कि उन्होंने ये दिया है? पाकिस्तान का बाशिंदा है भाई, ये है, वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे। दिया है उन्होंने। वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे अगर दिया भी है। अब मैं अभी आपको कहूंगी कि आपने मुझे कत्ल किया, आपने ऐसे किया कि आप प्रूफ दे देना। हाँ ऐसे ही है ना। ये हमारे मुल्क को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। ये मेरा मानना ये है कि अगर अमेरिका प्रूफ दे रहा है तो हमारा काम ये है कि जो वहाँ जाके गलत हरकतें कर रहे हैं उन पर हम लगाम डालें, ताकि जो गलती हमारी तरफ से हो रही है उनको हम मना करें, उन पर हम एक्शन ले, पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। अगर पैसे ना हो तो आप कैसे जीतेंगे? आप IMF से कर्जे लेके आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। आपको पता है एक जंग कितने की कॉस्ट करती है? एक मिसाइल की कितने की होगी जो आप चलाएंगे, वो दोबारा कैसे बनाना है? मिलियन ऑफ डॉलर, मिलियन आप कहाँ से लाएंगे भाई? इसलिए तो कह रहा हूँ पहले इकोनॉमी। तो फिर अच्छा एक इसराइल का मिनट मुकाबला कर सकती है जी, एक मिनट मैं इधर एक बात ये करना चाहूंगा। अच्छा हम एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा मैं इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी करे फौज ना। सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता नहीं, है ये गलत है, ये गलत है। हाँ, देखें जी, इधर गलत है। अच्छा नहीं 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 80% सही नहीं सर, नहीं 80% बजट नहीं, आप सर मुझे बताएं, नहीं 80% आप किस हिसाब सर? आप अपना कमेंट बता दें, मुझे अपने कमेंट देने दें। नहीं, इनके कमेंट लें। 80% बजट नहीं। मुल्क का आर्मी पे खर्च होता है। नहीं सर, ये गलत है। मैं सही कह रहा हूँ। 18% या 20% है। 80%। अच्छा 80%, बाकी 20% पूरे मुल्क पे खर्च हो रहा है। एजुकेशन पे तो फिर खर्च ही नहीं हो रहा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 80% खाने वाली फौज हमने किस लिए पाली है? अच्छा क्या वो हमारी इस अपनी कौम को फतह करती है? जब भी उसने किया अपनी कौम को फतह किया है। तो आपको नहीं लगता? नहीं नहीं देखें, ये टॉपिक से थोड़ा हम अच्छा तो हथियार फेंको और उनकी ट्रेन में बैठो, उनकी जेल चले जाओ। ठीक है। नहीं ये भुट्टो देखें, साहब की मेहरबानी है, वो वापस ले आए इनको। ये जो आप 71 की बात कर रहे हैं फौजियों हाँ की, जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ वो मेरी टॉपिक बात थोड़ा सुनिए, और मेरी है, बात सुनिए। हम बात और कर रहे हैं। ये जरा देखा दोस्तों, पाकिस्तानी चाहते हैं भारत से दोस्ती करना है, पाकिस्तानी चाहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड हो, उनको कुछ भीख मिले, भारत से कुछ गेहूं अनाज जैसा जो भी हो वो मिले, उसके बाद भारत से सब्जियां सस्ती मिले, सारी चीजें भारत से मिले। पर हम कश्मीर भी नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकवाद भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो भारत को सीधा ठोक कर बोलेंगे कि भैया हम आतंकवाद फैलाएंगे और हम बम बांध कर फटने के लिए तैयार है। और फिर कहते हो कि भारत से अच्छी ताल्लुकात चाहिए, भारत तो दोस्ती कर ही नहीं सकता। और फिर इनको बोलने के लिए कुछ होता नहीं ना, तो ये कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये शुरू कर देते हैं काफिर, और फिर ये कभी हमारे हो नहीं सकते, ये कभी अच्छे हो नहीं सकते। अरे भाई, जब तुम सामने से किसी को भी राह चलते हुए को अगर थप्पड़ मार दो और वो आपसे अच्छे से बात करने की उम्मीद रखते हो ना, तो आपसे बड़ा जाहिल और मूर्ख और पागल इंसान कोई नहीं कहेगा। पूरी दुनिया आपको पागल कहती है। और इसीलिए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी PM को, पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गधा और पागलों का है ना किला कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।